अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आप हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक सिर्फ उसे ही आजमाइश में डालते हैं जिसे वह पसंद करते हैं। और उन्होंने यह भी बताया कि अल्लाह पाक ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आजमाइश में डाला था। उन्हें अपने बच्चों की मैयत देखनी पड़ी थी, जो किसी भी बाप के लिए बहुत तकलीफ का समय होता है। फिर भी उन्होंने सब्र किया था और अल्लाह पाक से ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वह देखना चाहते हैं कि उनके बंदों को अल्लाह पाक पर कितना भरोसा है। क्योंकि जब मुसीबत आती है तो उस वक्त जब किसी अल्लाह के बंदे को भी भरोसा होता है कि अल्लाह पाक उसकी मुसीबत ठीक कर देगा, वह उन्हें परेशानी में नहीं रखेगा, तो ऐसे में अल्लाह को बहुत खुशी होती है क्योंकि बंदे का उन पर भरोसा होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे बच्चे का वाक्य सुनाने जा रहे हैं जो 5 साल की उम्र में ही मां बन गई थी। दोस्तों ऐसा कैसे हुआ और यह वाक्य कहां पे पेश आया था? तो दोस्तों इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं यह वीडियो। दोस्तों एक गांव में एक बड़ी ही नेक लड़की अपने वालिद के साथ रहा करती थी। उस लड़की का नाम आलिया था। जब वह लड़की बड़ी हो गई तो उसके वालिद ने भी सभी माँ बाप की तरह अपनी बेटी की शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। काफी लड़के देखने के बाद उसके बाप को एक जाविद नाम का नेक लड़का मिल गया। आलिया के बाप ने उसकी शादी जाविद नाम के लड़के से कर दी। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और एक दूसरे के साथ काफी खुश भी थे। शादी के 2 साल बाद आलिया और जाविद की एक बेटी हुई जिसका नाम फातिमा था। 3 साल बाद उसकी एक और बेटी हुई जिसका नाम फराह था। जब आलिया की 2 बेटियां हुई तो आलिया के शौहर जाविद एक दिन किसी काम से बाहर जा रहे थे और रास्ते में उसकी कार से एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद वहां लोगों की काफ़ी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया और उसका इलाज शुरू किया गया। फिर इस केस के बारे में हॉस्पिटल वालों ने पुलिस स्टेशन में बताया और पुलिस ने छानबीन करके जाविद के घर वालों की तलाश की, जिसके बाद पता चला कि वे कहाँ के रहने वाले थे। उसके बाद पुलिस वालों ने जाविद के एक्सीडेंट की खबर आलिया को दी और बताया कि तुम्हारा शौहर शहर के हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। खबर मिलते ही आलिया अपनी दोनों बेटियों को अपने मायके छोड़कर जाविद को देखने गई। जब वह हॉस्पिटल पहुंची तो देखा कि जाविद की हालत बहुत ही नाजुक है। डॉक्टरों ने 2-3 दिन जाविद का इलाज जारी रखा पर आखिर में जाविद का इंतकाल हो गया। जब जाविद का इंतकाल हुआ तो आलिया बिल्कुल टूट चुकी थी। उसने सोचा कि अब वह अकेली अपनी बेटियों को कैसे संभालेगी। इस वक्त आलिया की बेटी फातिमा 5 साल की थी और दूसरी बेटी फरहा 2 साल की थी और आलिया एक अनपढ़ खौतन थी। शौहर के मरने के बाद वो अपने मायके चली गई। आलिया की माँ बाप भी कब तक उसको और उसकी बेटियों को बोझ बनाकर उठाते। उन्होंने आलिया से बात की और कहा कि हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देते हैं। अल्लाह जाने हमारी कितनी जिंदगी है, हमारे बाद में तुम किसके दर पर जाओगी। लेकिन आलिया ने दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया और अपने बच्चों को लेकर अपने घर आ गई। आलिया आखिरकार अपने शौहर की संभाली हुई कमाई भी कितने दिन तक खाती। आलिया ने हार मान ली और दूसरी शादी कर ली। आलिया का दूसरा शौहर अली खुश दिल लेकिन सख्त तबीयत का मालिक था। अली आलिया की बेटियों को अपनी बेटियां समझता था, उनसे बहुत प्यार करता था। अली की बैग की फैक्ट्री थी और आलिया भी अली का साथ देने के लिए घर में बैग सीने लगी। आलिया और अली की शादी को साल हो गया तो आलिया ने नन्हे शहजादे को जन्म दिया। अली बहुत खुश था कि अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया है। अकरम की तवज्जो आलिया की बेटियों से कम होती जा रही थी और उसका रुझान अपनी बेटे की तरफ ज़्यादा हो गया था और उसका बेटा ज़रा भी रोता तो वह आलिया को डांटता है, कहता है कि ये क्यों रो रहा है और इसीलिए आलिया के ध्यान तकरीबन अपने बेटे की तरफ ही रहता। और फातिमा और फरहा जब भी अपनी मम्मी को कोई काम कहती तो आलिया फातिमा को कहती कि बेटा अब तुम बड़ी हो रही हो, अपना ख्याल खुद रखा करो और साथ में फरहा को भी देख लिया करो। फातिमा तकरीबन ज़्यादातर काम खुद करना शुरू हो गई। फातिमा फरहा को भी कपड़े पहना देती, उसकी चोटियां भी बना देती थी। फातिमा की उम्र तकरीबन 10 साल हो गई थी और फातिमा जिसके पास ट्यूशन पढ़ती थी उसकी शादी हो गई थी। फातिमा स्कूल भी नहीं जाया करती थी क्योंकि आलिया जिस गांव में रहती थी वहां पर कोई ट्यूशन ना था और इस बार फातिमा का अब्बू अली चाहता था कि फातिमा 5वीं के पेपर दे
اور میں اس کا گورنمنٹ اسکول میں داخلہ کرواؤں۔ جب فاطمہ کی ٹیوشن والی باجی کی شادی ہو گئی تو عالیہ نے علی سے فاطمہ کی بات کی کہ فاطمہ کے بورڈ کے پیپر قریب ہیں، فاطمہ کی ٹیوشن کا کیا کرنا ہے؟ تو علی عالیہ کو کہنے لگا کہ تم فکر نہ کرو، میرے بھائی کا بیٹا شہر سے ایم اے انگلش کر کے آیا ہے اور اس نے ٹیوشن سینٹر کھولا ہے، میں اس سے بات کر لوں گا، لیکن فاطمہ کو ادھر ہی رہنا پڑے گا۔ عالیہ اپنی بیٹی کی پڑھائی کے لیے مان گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، 1 مہینے کی تو بات ہے۔ علی فاطمہ کو اپنے بھائی کے گھر چھوڑ آیا۔ اپنے بھتیجے سے بولا کہ اشرف، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، اس کے 5ویں کے پیپر ہونے والے ہیں، اس کی تیاری کروا دو، جب تک پیپر نہیں ہو جاتے تب تک یہ یہیں پر رہے گی۔ تو اشرف نے کہا کہ چاچا جان آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ فاطمہ پاس ہو جائے گی۔ فاطمہ اشرف کے گھر رہنے لگی۔ جب سارے بچے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے تو فاطمہ اداس ہو جاتی تھی اور روز اپنی امی سے فون پر بات کرتی تھی اور امی کو کہتی کہ امی میرا یہاں دل نہیں لگتا، مجھے گھر لے جاؤ۔ اس کی امی کہتی کہ بیٹا کچھ ہی دنوں کی بات ہے اور پھر تمہیں تو اپنے گھر ہی آنا ہے۔ فاطمہ کو اشرف کے گھر رہنے کا فائدہ تھا کہ جب بھی وہ چاہتی تو اپنی پڑھائی کے لحاظ سے اشرف سے کچھ پوچھ سکتی تھی۔ ایک دن رات کے 11 بجے کا وقت تھا کہ فاطمہ کو حساب کے ایک سوال کی سمجھ نہیں لگ رہی تھی، تو وہ اشرف کے کمرے میں چلی گئی اور بولی کہ بھائی اشرف، یہ سوال مجھے سمجھا دے۔ تو اشرف بولا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ فاطمہ اشرف کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اشرف فاطمہ سے تقریباً 12 سال بڑا تھا اور جب فاطمہ اشرف کے پاس آ کر بیٹھی تو اشرف نے فاطمہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی اور فاطمہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن فاطمہ نے اپنی امی کو فون کیا کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں، میں آپ کے بغیر اداس ہو گئی ہوں۔ عالیہ بولی اچھا میں تمہارے ابو سے بات کرتی ہوں۔ اگلے دن فاطمہ بچوں کے ساتھ ہوتے ہوئے اشرف کے پاس آ گئی تو اشرف نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ فاطمہ ایک دم سے پیچھے ہٹ گئی۔ آج رات فاطمہ نے پھر سے اپنی امی کو کہا کہ امی ابو کو بول دو کہ مجھے واپس لے جائیں، یہاں میرا دل نہیں لگ رہا۔ اور فاطمہ جب بھی اپنی امی کو فون کرتی تو امی سے کھل کر بات نہیں کر پاتی تھی کیونکہ اشرف اس کے سامنے کھڑا ہوتا تھا۔ عالیہ نے پھر علی کو کہا کہ آپ جائیں اور فاطمہ کو واپس لے آئیں، وہ بہت اداس ہو گئی ہے، اب اتنے دن بھی تو ہو گئے ہیں نا، وہ تو ایک بچی ہے۔ تو عالیہ کے پتی نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج فیکٹری سے واپس آؤں گا تو اس کو لے کر آؤں گا۔ رات کے بعد فاطمہ کا ابو علی ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ فاطمہ کو گھر لے کر جانا ہے، تبھی اچانک اس کو ایک ایمرجنسی 1000 بیگ کا آرڈر آ گیا اور علی کے جو ملازم تھے وہ گھر جا چکے تھے اور وہاں پر بس 2 ہی ملازم موجود تھے جو فیکٹری میں ہی رہتے تھے، اور 1000 بیگ کا آرڈر علی نے اپنے ملازموں کے ساتھ مل کر تیار کروایا تھا۔ عالیہ نے علی کو بہت فون کیے لیکن فیکٹری میں مشین چلنے کی وجہ سے علی کو پتہ نہ چل سکا۔ ادھر اشرف کے گھر والے کسی کی شادی میں چلے گئے تھے اور آج گھر میں اشرف اور فاطمہ اکیلے تھے۔ اشرف فاطمہ کے کمرے میں آیا اور کہنے لگا فاطمہ تمہیں آج کچھ پڑھنا نہیں ہے، اور فاطمہ نے اپنی آنکھیں نیچے رکھی۔ جب اشرف فاطمہ کے قریب آ کر بیٹھ گیا تو فاطمہ اٹھ کر جانے ہی لگی تھی کہ اشرف نے ایک دم اس کو بیڈ پر دھکا دے دیا اور فاطمہ کو اپنی حفظ کا نشانہ بنا لیا۔ اگلے دن فاطمہ کا ابو علی اس کو لینے آ گیا اور بولا مجھے تو لگتا ہے کہ تمہیں پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، روز اپنی امی سے کہتی ہو کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ تو علی کی اس بات پر اشرف کہنے لگا کہ ہاں چاچا جان، آپ سچ کہتے ہیں، اسے پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، جس دن سے یہاں آئی ہے اس دن سے یہی رٹ لگا رکھی ہے کہ مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ تو علی نے کہا بیٹا اشرف، میں بھی پاگل ہی تھا، ان کے شوق پورے کرنے چلا تھا، بھلا آج تک کوئی سوتیلی اولاد اپنی ہوئی ہے اور سوتیلی اولاد نے کبھی کسی کی خواہش پوری کی ہے؟ آج سے اس لڑکی نے بھی بتا دیا کہ میں اس کا سوتیلا باپ ہوں۔ یہ کہہ کر علی فاطمہ کو گھر لے آیا۔ فاطمہ جب گھر آ گئی تو اپنی امی کے گلے لگ کر بہت روئی اور اپنی امی کو اشرف کے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ وہ امی وہ پہلے تو مجھے 4 سے 5 دن چھیڑتا رہا اور جس دن گھر میں کوئی نہیں تھا تو اس دن اس نے میرے ساتھ زیارتی کی، میں نے اسے بہت روکا لیکن وہ باز نہیں آیا۔ عالیہ نے جب یہ بات اپنے شوہر علی کو بتائی تو علی نے فوراً اپنے بھتیجے اشرف کو فون کیا کہ اشرف تم نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ تو اشرف بولا کہ چاچا جان آج کل تو نیکی کا کوئی زمانہ ہی نہیں رہا، میں نے تو آپ کے ساتھ نیکی کی تھی اور آپ نے مجھے یہ صلہ دیا ہے، اللہ جانے آپ کی بیٹی کہاں سے اپنا منہ کالا کروا کے آئی ہے
और सारा इल्जाम मुझ पर थोप रही है। अली ने जब अशरफ की बातें सुनी तो आलिया से कहा, करवा दी ना मेरी बेइज्जती। मेरा भतीजा कह रहा है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही मुझे इस बात के बारे में कुछ पता है। तो फिर अली अपनी बेटी फातिमा को कहने लगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, यह सब पढ़ाई ना करने का बहाना बना रही है और यह सब झूठ बोल रही है। अली ने फातिमा के ऊपर थप्पड़ दे मारा और बोला, नहीं पढ़ने जाना तो ना जाओ, कम से कम मेरे भतीजे के ऊपर इतना गंदा इल्जाम तो मत लगाओ। अली अपने कमरे में चला गया। फातिमा अभी 10 साल की बच्ची थी। उसके साथ जो सलूक अशरफ ने किया उसने लफ्ज़ वाला अपनी अम्मी को बता दिया। वक्त गुजरता गया, तकरीबन 5 माह गुजर गए और फातिमा की जिस्मात में काफ़ी फ़र्क आ चुका था। लेकिन फातिमा की अम्मी ने फातिमा की हालत ख़राब देखी तो वह उसे लेकर अस्पताल चली गई और वहां जाकर के फातिमा की अम्मी को उसके बारे में पता लगा कि फातिमा माँ बनने वाली है। तो फातिमा की माँ परेशान हो गई और गुमसुम सी हो गई और फातिमा को अपने सीने से लगाकर रोने लगी। आलिया को अशरफ पर गुस्सा आ रहा था। वह सोच रही थी कि मैं अशरफ को नहीं छोड़ूंगी। तो फिर आलिया ने डॉक्टर से कहा कि हम बच्चा ज़ाया करवा सकते हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, माँ की उम्र बहुत कम है, अगर हम ऐसा करेंगे तो माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। आलिया बहुत डर गई और घर आकर अली को सारा किस्सा बताया। अली ने आलिया को गुस्से के लहजे में कहा कि मैं दोबारा अपने भाई और भतीजे से बात ना करूँगा। पहले ही जब मैंने अपने भाई से बात की तो उन्होंने मेरी कम बेइज्जती की है क्या? और साथ ही अली ने कहा कि अब यह लड़की इस घर में नहीं रहेगी। तो आलिया और फातिमा रोने लगी और आलिया कहने लगी कि नहीं, ऐसा ना करे। अली तुम्हारी मेहरबानी है, मुझे मेरी बच्ची से दूर मत करो। वह इस हालत में नहीं है कि मैं उसे अकेला छोड़ सकूं। अली तुम्हारी मेहरबानी है, तुम ऐसा मत करो। अली कहने लगा कि आलिया, अगर तुम चाहती हो कि फातिमा जिंदा रहे तो इसे इस घर से जाना ही होगा। मैं लोगों की बातें नहीं सुन सकता। लोग तो बस मुझे ही भला बुरा कहेंगे और कहेंगे मैं सौतेला बाप था और सौतेले बाप ने अपनी औकात दिखा दी। इसीलिए सबसे बेहतर यही होगा कि फातिमा ये घर छोड़कर चली जाए और इसमें फातिमा की भी भलाई है। फिर अली फातिमा को अपनी खाला के घर ले गया। अली की खाला कहने लगी कि आखिर मैं क्यों बदनामी के ढेर को अपने घर में रखूं? इसे यहाँ से ले जाओ। लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगी? कौन है ये? मैं लोगों को क्या बताऊँगी कि मेरी भी कोई इज्जत है? और वैसे भी इसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तुम तो फिर भी इसके बाप हो। तुम इसके बाप होकर इसे अपने घर में नहीं रख सकते तो मैं फिर तुम्हें आराम और सुकून से नहीं रहने दूंगी। अली, तुम इसे यहाँ से ले जाओ। अली फातिमा को घर ले आया और आलिया से बोला कि इसका बच्चा ज़ाया करवा दो। आलिया रोने लगी और अली को कहती है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बच्चा ज़ाया करवाया नहीं जा सकता, तो फातिमा की जान को खतरा है। आलिया ने सोच लिया था कि अली कुछ करे या ना करे, मैं अपनी बेटी को इंसाफ ज़रूर दिलवा कर रहूँगी। अगले दिन आलिया फातिमा को लेकर अशरफ के घर चली जाती है। अब आलिया अशरफ के घर जाती है तो अशरफ अपनी चाची आलिया को फातिमा को देखकर चौंक जाता है और अशरफ के चेहरे का रंग बदल जाता है। आलिया अशरफ के चेहरे के तारुसात देखकर अंदाजा लगा लेती है कि इस कमीने ने ही मेरी बेटी के साथ ज्यादती की है। अशरफ के माँ बाप कहते हैं कि बहन बैठिए, क्या लेंगे आप? आलिया बोली कि कुछ नहीं, बस इधर से गुजर रहे थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपका हालचाल पूछते चले। उसके बाद आलिया फातिमा को लेकर चली गई। आलिया के जहन में कुछ चल रहा था, पता नहीं क्या था। अगले दिन आलिया ने अशरफ को फ़ोन किया और कहने लगी, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जब अशरफ अपनी चाची आलिया के घर आता है तो आलिया बड़े ही प्यार से उससे बात करती है कि बेटे, ये फातिमा तुम्हारी अमानत है, तुम इससे शादी कर लो और इसे अपने घर ले जाओ। लेकिन अशरफ ये बात सुनकर गुस्से से बोलता है और कहता है, अच्छा, आप किसी और का इल्ज़ाम मुझ पर क्यों थोप रही हैं? तो आलिया भी गुस्से से बोली, ये किसी और का इल्ज़ाम नहीं बल्कि तुम्हारा गुनाह है और तुम्हें यह कबूल करना होगा। ये गुनाह तुमने किया है। बोलो कि तुमने मेरी बेटी के साथ ज्यादती की है, वरना मैं सबको बता दूंगी। आलिया अपने मोबाइल में यह सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन इस बारे में अशरफ को कुछ पता ही नहीं था। पहले तो अशरफ माना ही नहीं, फिर अचानक गुस्से से बोला कि हाँ, मैंने तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती की है। बोलो क्या करोगी?
मैं तो लड़का हूँ, मेरी तो कहीं भी शादी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी बेटी की बदनामी होगी और वो अलग तुम्हारी बेटी के साथ कोई शादी भी नहीं करेगा। जाओ बताओ कि मैंने तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती की है, यानी कि जिन्ना किया है। यह कहकर अशरफ वापस जाने के लिए मुड़ता है। आलिया को अशरफ की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और आलिया पीछे से अशरफ की गर्दन में छुरी मार देती है और अशरफ की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद आलिया अपनी बेटी को लेकर अपनी बहन के घर जाती है और अपनी बहन को अपनी बेटी की सारी दुख की कहानी सुनाती है। आलिया की बहन को बहुत दुख होता है और वो आलिया की बेटी को अपने घर रख लेती है। उसके बाद आलिया को पुलिस वाले अशरफ के कत्ल के इल्जाम में पकड़ कर ले जाते हैं। अली को जब ये बात पता चलती है तो अली आलिया से थाने में मिलने जाता है और जब आलिया से मिलने जाता है तो आलिया मोबाइल में की हुई रिकॉर्डिंग अली को सुनाती है। तो अली कहता है कि तुम मुझे बता देती, मैं खुद उससे इसका बदला लेता। आलिया बोली कि आपको तो बताया था, लेकिन आपने कुछ किया ही नहीं। मुझे अपनी बेटी की बहुत तकलीफ थी, इसीलिए अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मैंने ये सब किया। थाने के इंस्पेक्टर ने आलिया की रिकॉर्डिंग सुनी तो उसे भी बहुत दुख हुआ और फांसी और उम्र कैद की जगह आलिया को 10 साल की कैद हो गई। और इधर आलिया की बेटी ने एक मुर्दे बच्चे को जन्म दिया। फातिमा की खाला उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी और वह आलिया और उसकी बेटी फातिमा की हकीकत को जानती थी। फातिमा की खाला जानती थी कि मेरी बहन आलिया बहुत ही तकलीफ से गुजर रही है, इसीलिए उसने फातिमा की शादी अपने बेटे के साथ कर दी और फातिमा आज उस घर में बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है और शादी के बाद उसे एक औलाद भी मिलती है। और जब आलिया 10 साल बाद जेल से बाहर आती है तो देखती है कि मेरी बेटी कितनी खुश है और उसने अपनी बहन का शुक्र अदा किया कि तुमने 10 साल तक मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बेटी का इतने अच्छे से ध्यान रखा और अपने ही बेटे से उसकी शादी करवा दी और आज वह कितनी खुश है। दोस्तों, अगर अल्लाह आपकी दुआ कबूल है तो इसका मतलब यह है कि वो आपका ईमान मजबूत कर रहे हैं। अगर थोड़ी देर से करे तो आपके सब्र को बहरा रहे हैं, लेकिन अगर कबूल ना करे तो वह आपका ईमान आजमा रहे हैं। तो दोस्तों, क्या फातिमा की मां आलिया ने अशरफ को जिस तरीके की मौत दी, क्या अशरफ इसका हकदार था? तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, साथ ही हमें अल्लाह पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वह अपने बंदों को कभी भी अजाब में नहीं डालता। दोस्तों, अल्लाह ने हमें झूठ बोलने की बात करने, धोखाधड़ी करने, लूटपाट मचाने, कत्ल करने, सुख लेने से मना किया और हमारे लिए यह हराम करार कर दिया गया है। तो अगर हम इन कामों को करते हैं तो ऐसे में अल्लाह हमें अजाब देते हैं। अल्लाह पाक 2 तरह के लोगों को ज़्यादातर अजाब में डालते हैं और वो है सुध खाना और कत्ल करना। अल्लाह को यह बिल्कुल पसंद नहीं है उनकी बनाई हुई चीज़ों पर कोई अपना हक समझे और उनके साथ ज़ियारती दिखाए, बल्कि अल्लाह पाक ने फरमाया है कि अल्लाह पाक ने जितनी भी नेमतें बख्शी हैं उनके लिए हमेशा शुक्रिया अदा करो, क्योंकि यह नेमतें बहुत किसी को नसीब से ही मिलती हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर अल्लाह ने हमें कुछ दिया है तो हमें उसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि दुनिया वालों को देखकर अल्लाह को बुरा भला कहना चाहिए या अपनी खुशी में खुश नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, अल्लाह के लिए उसके सभी बंदे एक बराबर हैं, इसीलिए हमें अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को अपने हिसाब से कभी भी नहीं चलाना चाहिए और हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको आज का वाक़या अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सबको इस वाक़ये के बारे में पता चल सके और सभी जान सके कि कैसे एक माँ ने अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाया। और साथ ही में दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे और साथ ही आप हमारी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी ऐसे ही नई और दिलचस्प वाक़ये के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।